प्रत्येक मनुष्य के पूरे जीवन चक्र में दो ही लक्ष्य होते हैं, अपने दुखों का अंत करना और सुखों का आगमन करना। कई लोग इसमें सफल होते हैं, किंतु अधिकतर लोग इसमें असफल होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वे स्वयं को असफल मानते हैं। नहीं तो वास्तविकता में जब मनुष्य के पास पूरा शरीर है, शरीर के सारे अंग अपने स्थान पर हैं, तो ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद उसके साथ है। तो ऐसे में वह मनुष्य स्वयं को कैसे असफल मान सकता है? किंतु यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसके पास जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई कद्र नहीं है। तभी हम पूरे जीवन अपने शरीर का ही सबसे ज़्यादा शोषण करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम निरंतर भागते रहते हैं। यदि हम अपने शरीर को हमेशा प्राथमिकता दें तो जीवन में हमें हर चुनौती से लड़ने के लिए बल मिलता है। किंतु अगर हम अपने शरीर से ही लड़ते रहें और अपने शरीर के रोगों को ही रोकथाम करने में लगे रहें, तो हम जीवन की बाकी चुनौतियों के सामने ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सबसे ज़्यादा लग्न को महत्व दी जाती है। यदि हमारा लग्न बलशाली है तो हम बाकी संघर्षों से घबराते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा लग्न ही कमज़ोर है तो हम पूर्ण रूप से कमज़ोर हैं, अर्थात हमारे पास इस जीवन में लड़ने के लिए बल ही नहीं है। हमारा लग्न शक्तिशाली हो या कमज़ोर, लेकिन हमें सदैव स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखना होगा। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो उसके बाद हमारा मन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो इसमें हमारे मन का संबंध चंद्रमा से होता है, माँ से होता है। यदि हमारा चंद्रमा मजबूत हो और माँ का हम सदैव आदर करें, उनकी देखभाल करें, जो कि हमारा प्रमुख उत्तरदायित्व है, तो हमारा मन कभी भी परेशान नहीं होगा। इसलिए हमें अपने शरीर और मन पर सबसे पहले कार्य करना होगा। फिर हमें इस जीवन की लड़ाई को लड़ने में हार का डर नहीं होगा। वास्तव में हमें पता होता है कि हम रुकेंगे नहीं। ईश्वर ने जो हमें दिया हुआ है उसी से हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। हम क्या करेंगे यह हमारे कर्म तय करते हैं। जीवन में कर्मों को सदैव सर्वोत्तम करते जाना है। ये कभी भी नहीं सोचना कि तुम्हारे सारे कर्म अच्छे हैं, तुम सब अच्छे कर रहे हो, लेकिन उसका फल तो अच्छा नहीं है। संतुलन का तराजू हमेशा ईश्वर साथ रखते हैं। कहीं भी कम ज़्यादा की आशंका नहीं होती है। तुम्हें केवल श्रद्धा और सबूरी रखना है। यदि तुम सबूरी रख रहे हो, धैर्य रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी श्रद्धा अटूट है, इससे ईश्वर अनभिज्ञ नहीं है। तो तुम्हारा जीवन सुंदर पथ की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे दूसरों के प्रति जो भाव है उसका आकलन तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें दूसरों के जीवन और उनके कर्मों का आकलन नहीं करना है। निसंदेह जो तुम्हारे अपने हैं उनके कर्मों का तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे तुम्हारे ही अंश हैं, तुम्हारे ही हिस्से हैं। लेकिन यह सब कर्मों के ही
परिणाम होते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जीवन की संरचना की गई है। तुम्हें उनका सामना करना है, किंतु तुम उनका सामना कैसे करते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी। तुम सशक्त होकर आगे बढ़ते जाओ, निडर होकर आगे बढ़ते जाओ। जीवन में कितनी भी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हारा ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। तुम्हें हर मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।